हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज 31 मई है और मैं आपके लिए 31 मई की करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। जितने भी दोस्त पहली बार चैनल से जुड़े हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दो। और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी शेयर कर देता हूँ। उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जिससे कि इसकी पीडीएफ जो होती है वो आपको वहीं पर मिलेगी। तो इसकी पीडीएफ भी मैं डाल देता हूँ, तो पीडीएफ भी आप इसकी देख लिया करें। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखोगे दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, करंट अकाउंट खोलने में नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने किस बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो देखो, पहला क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों सी, सिटी बैंक पर। देखोगे, इस बैंक ने करंट अकाउंट खोलने के मामले में नियम का उल्लंघन किया था, जिसके कारण इस पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है आरबीआई की तरफ से। देखो, ये जो उल्लंघन किया है इसको बोलते हैं NOC, जिसको बोला जाएगा नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के नियमों का उल्लंघन किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि करंट अकाउंट खोलने में कौन से नियम का उल्लंघन किया है, तो NOC बोलोगे इसे, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नियमों का उल्लंघन किया है। आरबीआई ने इस पर लगाया है। दोस्तों, आरबीआई के बारे में हम बहुत पहले से चर्चा करते चले आए हैं। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई के जो सबसे पहले गवर्नर थे दोस्तों, उनका नाम था ओब्सरॉन स्मिथ, और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे जिनका नाम था CD देशमुख। अभी प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर हैं जिनका नाम है शक्तिकांत दास, और ये 25वें नंबर के दोस्तों गवर्नर हैं। इतनी बातें आपको आरबीआई से रिलेटेड याद रखनी है। अगर सिटी बैंक की दोस्तों यहाँ पर बात की जाए, तो सिटी बैंक की स्थापना हुई थी 16 जून 1812 को। सिटी बैंक का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और सिटी बैंक के जो CEO हैं उनका नाम है माइकल कॉर्बेट। माइकल कॉर्बेट सिटी बैंक के प्रेजेंट में CEO हैं। तो याद रखना है इतनी बातें आपको सिटी बैंक और आरबीआई दोनों से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन सा खिलाड़ी पहले स्थान पर है? तो देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा एक सूची जारी की गई है जिसमें खिलाड़ियों की सूची है, और सबसे ज़्यादा खिलाड़ी कमाई करने वाले हैं जिनका नाम है रोजर फेडरर। ऑप्शन नंबर डी, रोजर फेडरर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, और इन्होंने लियोनल मेसी को पीछे छोड़ा है। इससे पहले सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन से थे? लियोनल मेसी। और अभी कौन बन गए हैं? रोजर फेडरर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले बन गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी। अगर देखो, ये भारत की बात की जाए इस मैटर में, तो भारत में विराट कोहली चौथी बार 100 खिलाड़ियों में नाम आने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। मतलब 100 के अंडर आने वाले अगर कोई भारतीय हैं, 3 है दोस्तों। मशहूर उर्दू लेखक व्यंग्यकार मुस्तफा हुसैन का हाल ही में किस शहर में 84 साल की उम्र में निधन हो गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों तीसरा। इस क्वेश्चन का आंसर है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन में हैदराबाद आंसर रहेगा। अब देखोगे, अगर मुस्तफा हुसैन की दोस्तों बात की जाए, तो मुस्तफा हुसैन को 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था। ये पिछले वर्ष नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान चर्चा में आए थे। जो आपने देखा होगा, CAA और NRC को लेकर जो प्रोटेस्ट हुए थे, उसको लेकर इनका नाम भी चर्चा में आया था। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, पद्मश्री पुरस्कार इनको 2007 में दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस पूर्व वर्ल्ड चैंपियन का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा है? इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के बारे में
तो यहाँ से क्वेश्चन है आपका चौथा, और क्वेश्चन चौथे का आंसर है दोस्तों मीराबाई चानू। मीराबाई चानू की ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों चौथे का आंसर। अगर मीराबाई चानू की दोस्तों बात की जाए तो मीराबाई चानू को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इनके साथ साथ ये पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 में विराट कोहली को भी मिला था। तो मीराबाई चानू और विराट कोहली को 2018 में मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। मीराबाई चानू का अगर देखोगे 8 अगस्त 1994 को मणिपुर में इनका जन्म हुआ था। आपको डेट तो नहीं याद रखनी है, बट इतना ज़रूर याद रखना है कि हैं कहाँ से। पूछ लेता है पेपर वाला कि बताइए मीराबाई चानू कौन से राज्य से हैं, तो मणिपुर राज्य से हैं। कितने किलोग्राम में इन्होंने ये वेट लिफ्टिंग करती हैं, तो 48 किलोग्राम की वेट लिफ्टिंग करती हैं। और इनके जो कोच हैं उनका नाम है कुंज रानी देवी। इंपॉर्टेंट रहेगा, इनकी कोच का नाम याद रख लेना दोस्तों, इनकी कोच का नाम है कुंज रानी देवी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉक्टर मोहम्मद रजा ने लद्दाख के कारगिल में कितने किलोवाट क्षमता वाले पहले सोलर लिफ्ट संयंत्र का उद्घाटन किया है? क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है दोस्तों बी, 5 किलोवाट। 5 किलोवाट के पहले सोलर लिफ्ट संयंत्र का उद्घाटन किया है डॉक्टर मोहम्मद रजा। अब आप बोलोगे सर ये डॉक्टर मोहम्मद रजा कौन है? इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में बता दूं आपको कि ये भारत के पशु, भेड़ और मछली पालन के निदेशक हैं। ठीक है, भारत में जो पशु, भेड़ और मछली पालन है उनके निदेशक कौन है? डॉक्टर मोहम्मद रजा हैं। ठीक है, तो ये इसका पहला उद्घाटन हुआ है लद्दाख में कारगिल के अंदर। इंपॉर्टेंट रहेगा कितने किलोवाट में हुआ? 5 किलोवाट में। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में कुल एफडीआई कितने प्रतिशत बढ़कर 73 अरब डॉलर हो गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे आंसर है इसका सी, 18%। देखोगे 18% एफडीआई हो गया है, और ये बात किसने बताई है? हमारे प्रेजेंट के वित्त मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा बताई गई है। पिछले वर्ष 62 अरब डॉलर मूल्य का एफडीआई हासिल किया गया था, जो अब कितना हो गया? 72 अरब डॉलर का हो गया है। कितने का हो गया है दोस्तों? 62 से बढ़कर 72 अरब डॉलर का एफडीआई ये हो चुका है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है एफडीआई की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है, 31 मई को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ऑप्शन नंबर डी है इसका दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ऑप्शन नंबर डी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं दोस्तों। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में WHO से सभी संबंध खत्म करने की घोषणा की है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा WHO भी विवाद में है दोस्तों, और इसका आंसर है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका ने WHO से सभी प्रकार के विवादों को ख़त्म करने की घोषणा की है। अब देखो ये मैटर क्यों हो रहा है इस तरीके का, कि आपको पता ही है कि जो कोरोना जैसी महामारी है ये चाइना से शुरू हुई है, और चाइना पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि इसने इस महामारी को जानबूझकर फैलाया है और इसके बारे में जितनी भी जानकारी थी उसको छुपाया है। और इन सब में जो नाम आ रहा है वो WHO को भी आ रहा है कि WHO इन सब में चाइना की हेल्प कर रहा है और जानकारियों को छुपा रहा है, इसलिए अमेरिका ऐसे कदम उठा रहा है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, WHO की स्थापना हुई थी दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO का हेडक्वार्टर है दोस्तों जेनेवा में। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और WHO के इस टाइम पर जो हेड है उनका नाम है टेड्रोस एडहॉम, और जो चीफ इकोनॉमिस्ट है उनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। तो WHO से भी आपको इतनी चीज़ें याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, BCCI ने किस क्रिकेट खिलाड़ी का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भेजा है? तो देखो ये BCCI ने राजीव गांधी खेल रत्न के लिए जो नाम भेजा है, ऑप्शन नंबर है इसका दोस्तों बी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का नाम
बीसीसीआई ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भेजा है। अब देखो इसके अलावा बीसीसीआई ने और 3 खिलाड़ियों के नाम भेजे हैं अर्जुन अवार्ड के लिए, जिसमें एक का नाम है ईशांत शर्मा, एक का नाम है धवन और एक है आपका दीप्ति शर्मा। तो इनका नाम भेजा है। तो देखोगे ये बीसीसीआई ने कुछ नाम भेजे हैं राजीव गांधी के पुरस्कार के लिए, और मैंने भारोत्तोलन में अभी नाम बताया था आपको, मीराबाई चानू का नाम बताया था। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से याद रखोगे। बीसीसीआई के इस टाइम पर जो प्रेसिडेंट हैं दोस्तों, उनका नाम है सौरभ गांगुली, और जो सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, उनका नाम है जय शाह। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में, और बीसीसीआई की स्थापना 1928 को हुई थी। ठीक है, और इतनी बातें आपको याद रखनी है बीसीसीआई से रिलेटेड। ठीक है ना। बीसीसीआई की फुल फॉर्म भी देखोगे, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। हाल ही में फीफा ने किसके साथ मिलकर हैश सेफ होम अभियान लॉन्च किया है? तो देखोगे फीफा ने किसके साथ मिलकर हैश सेफ या सेफ होम अभियान लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है 10वें क्वेश्चन का WHO, ऑप्शन नंबर सी। WHO के साथ मिलकर फीफा ने सेफ होम अभियान शुरू किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा दोस्तों फीफा की। फीफा की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। मैं रिपीट करूँगा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। जो फीफा का मोटो है उसका नाम है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड, फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। फीफा की स्थापना दोस्तों 21 मई 1904 ईस्वी को हुई थी, 1904 को। हेडक्वार्टर है इसका ज्यूरिख, और ज्यूरिख जो पड़ता है वो स्विट्जरलैंड में पड़ता है दोस्तों। इसके जो प्रेसिडेंट हैं फीफा के, उनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो, जियानी इन्फेंटिनो। और इसके सेक्रेटरी जनरल जो है उनका नाम है फातिमा समूरा, फातिमा समूरा। इतनी बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 से WHO के बारे में मैं अभी ऊपर क्वेश्चन में बताया हूं, देख लोगे आप वीडियो को एक बार रिपीट करके। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, हाल ही में किसने इंस्टर्ट ई पेन सुविधा लॉन्च की है? इंस्टर्ट ई पेन सुविधा लॉन्च किसके द्वारा की गई है दोस्तों? 11वें क्वेश्चन का आंसर है बी, निर्मला सीतारमण, जो हमारी प्रेजेंट की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने ये ई पेन सुविधा लॉन्च की है। अब देखो इससे होगा क्या, ई पेन सुविधा से ये होगा कि अगर आपका आधार कार्ड है और आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल से लिंक है, तो आपको पेन बनाने में, पेन कार्ड बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका डायरेक्ट पेन कार्ड इससे बन जाएगा। तो इसलिए ये ई पेन सुविधा लॉन्च की गई है। ठीक है, इसके लिए कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने अपनी 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल रोड के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12वां, और 12वें क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों सी, उत्तर प्रदेश ने 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल रोड के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। अब देखो आप बोलोगे सर ये हर्बल पेड़ किस तरीके हो? तो जितने भी आयुर्वेदिक पेड़ होते हैं, जिसमें आपका जैसे अश्वगंधा का पेड़ होता है या और भी पेड़ होते हैं काफ़ी इसमें, तो ऐसे पेड़ों को 800 किलोमीटर तक यूपी सरकार लगाएगी। यूपी की बात की जाए दोस्तों, यूपी की राजधानी है लखनऊ। यूपी के जो सीएम है उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, और यूपी के इस टाइम पर गवर्नर है, उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, और यूपी का हाई कोर्ट है दोस्तों इलाहाबाद के अंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13वां है, हाल ही में विप्रो ने अपना नया MD और CEO किसे नियुक्त किया है? तो अपना नया MD और CEO विप्रो ने नियुक्त किया है, ऑप्शन नंबर है सी, थियरी डेलापोर्ट। थियरी डेलापोर्ट को अपना नया MD और CEO नियुक्त किया है विप्रो ने। दोस्तों विप्रो की बात हम करें तो विप्रो की स्थापना 29 दिसंबर 1945 को हुई थी। विप्रो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और विप्रो के जो ऑनर हैं भारत में, उनका नाम है अजीम प्रेम जी। क्या नाम है? अजीम प्रेम जी। इतनी बात याद रखनी है, विप्रो के ऑनर का नाम कई बार पेपर में आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, हाल ही में
हाल ही में आज श्री लेखक किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है? ये नाम थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है यहाँ पर। श्रीलेखा ये नाम है दोस्तों, इसको लेखक मत करना, श्रीलेखा नाम है, ठीक है। इसका नाम एक बारी मैं आपको और बता दूंगा, करंट अफेयर्स की होगी उसमें नाम सही से आ जाएगा। तो ये डीजीपी बनी है सबसे पहली। 14वें क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों आपके लिए ये बनी है आपको केरल की पहली डीजीपी बनी है श्रीलेखा, इनका नाम है, श्रीलेखा कर लेना श्रीलेखक की जगह पर। केरल की पहली डीजीपी बनी है। अगर देखो दोस्तों केरल की बात करी जाए तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के इस टाइम पर जो सीएम है उनका नाम है पिनरई विजयन, और केरल के जो गवर्नर है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद। क्या नाम है? आरिफ मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 15वां। हाल ही में किस देश ने हाई एनर्जी लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो हाई एनर्जी लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण अमेरिका के द्वारा किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन सही है, अमेरिका के द्वारा यह परीक्षण किया गया है। इससे क्या होगा कि इस लेजर के थ्रू अमेरिका किसी भी उड़ते हुए एरोप्लेन या यान को या हवाई जहाज को गिरा सकता है, लेजर के थ्रू ही ये गिरा सकता है, ठीक है। तो ये किया है अमेरिका ने। देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखोगे आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका, किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया है? तो देखोगे 500 रुपए का जुर्माना मास्क न पहनने वालों पर किसने लगाया है, इसका आंसर आपको देना है दोस्तों। जितने भी दोस्त हैं सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। मैंने ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री की भी क्लासेज इसमें डाल रखी हैं, काफ़ी सारी क्लासेज हैं, देखोगे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैं आपके लिए यूपीएससी तक की पूरी तैयारी यहाँ पर करा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं यहीं पर लेता हूँ आपसे विदा। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।